श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम द्वितीय सर्गा श्लोक 1 से 11 तक। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूज्यामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनि। अर्थात देव ऋषि नारद जी के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। स मुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तथा जगाम तं सातीरं जाह्नव्यास्तवै विदूरतः। अर्थात उनकी देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। स तु तीरं समासाद्य तमसायां मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थं कर्दमम्। अर्थात तमसात के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। अर्थात भरद्वाज देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। न्यस्यतां कलशस्तात् दीयतां वल्कलमं इदमेवावगाहिष्ये तमसा तीर्थम उत्तमम। अर्थात तात यही कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। एवमुक्तो भरद्वाजौ वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत् मुनिस्तस्य वल्कलं नियतो गुरुः। अर्थात महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। स शिष्य हस्तदादाय वल्कलं नियतेन्द्रिय विचचारः पश्यंस्ततः सर्वतो विपुलं वनम्। अर्थात शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तमन् पायिनं ददर्श भंगवांस्तत्र क्रौंच्योश्चारुणिः स्वनम्। अर्थात उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा। तस्मात् तु मिथिनादेकं पुमांस पाप निश्चयः जघान वैरनिल्यो निषादस्तस्य पश्यतः। अर्थात उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण बैरी था, वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। तम शोणित परितांग चेष्टमानं महीतले भार्या तु निहितं दृष्ट्वा रुणाव करुणागिरम। अर्थात वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चित्कार उठी। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।